डोरेमोन कमरे में बैठकर मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है कि आज नोबिता की माँ का लेक्चर कुछ स्पेशल ही था। वो कहता है कि आज की बात तो हमेशा की तरह बोरिंग भी नहीं थी। डोरेमोन के मन में नोबिता के लिए थोड़ी हमदर्दी जाग उठती है और वो सोचता है, बेचारा नोबिता, उसे तो हमेशा माँ की डांट खानी ही पड़ती है। यह सोचते सोचते डोरेमोन कमरे में पेट के बल लेट जाता है। तभी दूसरे कमरे से नोबिता की माँ की कड़क आवाज आती है। वो नाराज होकर पूछती है कि नोबिता, तुम कभी भी टाइम पर अपना होमवर्क क्यों नहीं करते? आगे और भी गुस्से से कहती है कि आज जितनी शर्मिंदगी हुई है वैसी पहले कभी नहीं हुई। वो बताती है कि टीचर ने फोन पर उन्हें कितनी बातें सुनाई हैं। माँ गुस्से में मेज पर हाथ पटकती है और नोबिता सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहता है। माँ के दिमाग में टीचर का वो फोन कॉल घूमने लगता है और वो परेशान हो उठती हैं। हाथ में फोन रिसीवर पकड़े हुए घबराती हुई माँ याद करती है, फोन पर वो बस यही कह पाई थी, हाँ जी, आई एम सॉरी। हाँ। दूसरी तरफ से टीचर की गंभीर आवाज आई थी कि मैडम, मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि नोबिता का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। टीचर ने आगे कहा था कि आप उसे प्यार से समझा दीजिए, वरना। टीचर की गंभीर आवाज सुनकर माँ चौंक जाती है। टीचर ने बिल्कुल सीधे शब्दों में कह दिया, आप इतना समझ लीजिए कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई आप? माँ ने सहमकर जवाब दिया था, जी मैं बिल्कुल समझ गई हूँ सर। टीचर ने तब नरमी से कहा था कि देखिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो नोबिता की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। माँ ने बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए फोन रख दिया था और उसके बाद गुस्से से उनका चेहरा लाल होकर तमतमाने लगा था। अब माँ नोबिता पर चिल्लाती हैं, कितनी शर्म की बात है, अब मैं टीचर का सामना कैसे करूँगी, तुम बताओ। नोबिता कमरे में घुटनों के बल बैठा रोने की कगार पर है और माँ की डांट थमने का नाम नहीं ले रही। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है, नोबिता, हे नोबिता। खिड़की के बाहर से जियान और सुनियो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। डोरेमोन यह सुनकर उठ खड़ा होता है और सोचता है कि अरे, जियान और सुनियो बाहर आए हुए हैं। वो दौड़कर खिड़की की तरफ जाता है और बाहर झांकता है। जियान बाहर से चिल्लाता है, नोबिता को बोलो कि वो बेसबॉल खेलने चले। डोरेमोन उंगली होठों पर रखकर धीरे से कहता है, शश, नोबिता अभी अपना होमवर्क कर रहा है। वो साफ मना कर देता है कि नोबिता तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता। जियान को यकीन नहीं होता और हैरानी से पूछता है, क्या नोबिता सचमुच पढ़ रहा है? सुनियो भी मजाक उड़ाते हुए बोलता है, झूठ, हमें तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। डोरेमोन थोड़ा झल्लाते हुए जवाब देता है, ये बिल्कुल सच है, मैं सच कह रहा हूँ भाई। वो समझाता है कि नोबिता तुम्हारे साथ खेलने बाद में आएगा, बस वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। डांट खाकर वो पढ़ रहा है। सुनियो ठहाका लगाते हुए कहता है, ये झूठ है कि नोबिता पढ़ रहा है। जियान भी मुस्कुराते हुए बोलता है, शायद उसकी माँ उसे अंदर कमरे में बुरी तरह डांट रही होंगी। और दोनों जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। डोरेमोन उदास मन से खिड़की बंद करता है और बड़बड़ाता है, हाँ बेचारा नोबिता। वो सोचता है कि एक तरफ वो अपनी माँ से लगातार डांट खाता है और दूसरी तरफ जियान और सुनियो उसे बाहर सताते रहते हैं। इसी बीच दूसरे कमरे से माँ की आवाज फिर आती है, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है नोबिता। वो और भी नाराज होकर कहती है, तुम हो कि मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। यह सुनकर डोरेमोन कमरे का दरवाजा थोड़ा खोलकर अंदर झांकता है और धीरे से बोलता है, माँ प्लीज मेरी थोड़ी बात सुनिए ना। माँ कड़क टोन में पूछती है, क्या है डोरेमोन? डोरेमोन विनती करता है, मुझे नोबिता से एक बहुत जरूरी बात करनी है, ये अर्जेंट है। वो आगे कहता है, प्लीज माँ, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। नोबिता घबराता है और उम्मीद भरी नजरों से माँ को देखने लगता है। माँ डोरेमोन की इस अजीबोगरीब गुजारिश पर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर कहती है, ठीक है, जल्दी वापस आना। नोबिता राहत की सांस लेते हुए खड़ा हो जाता है। चलते चलते अचानक नोबिता लड़खड़ा जाता है। वो दर्द से कराहता है, ओह, मेरी टांग में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, और फर्श पर रेंगते हुए किसी तरह कमरे से बाहर निकलता है। डोरेमोन हंसते हुए पूछता है, क्या बहुत ज्यादा डांट पड़ी इस बार नोबिता? नोबिता मायूसी से जवाब देता है, ज्यादा डांट? इतनी ज्यादा कि तुम पूछो मत डोरेमोन। वो नाटकीय अंदाज में कहता है,
मेरा तो दिमाग ही फट गया उनकी बातें सुन सुनकर। डोरेमोन उसे बताता है कि जियान और सुनियो उसे बेसबॉल खेलने के लिए बुलाने आए थे। यह सुनते ही नोबिता के आंसू बह निकलते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, डोरेमोन प्लीज तुम मेरी मदद करो, मैं अब और नहीं सह सकता। नोबिता रोते हुए डोरेमोन को पकड़कर भीख मांगने लगता है। डोरेमोन नोबिता का मुंह बंद करते हुए उसे शांत कराता है और गंभीरता से पूछता है, तुम चाहते हो कि मैं इस गंभीर स्थिति में तुम्हारी मदद करूं? नोबिता उम्मीद से बोलता है, हाँ प्लीज, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? डोरेमोन एक शर्त रखता है, हाँ करूँगा, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। नोबिता बेसब्री से पूछता है, कैसा वादा डोरेमोन? जल्दी बताओ ना। डोरेमोन कड़ी आवाज में कहता है, वादा करो कि आज से तुम अपना होमवर्क पूरा करके ही बाहर जाओगे। नोबिता तुरंत राजी हो जाता है, हाँ मैं वादा करता हूँ, सचमुच पक्का वादा। नोबिता कान पकड़कर बहुत संजीदगी से वादा करता है। यह देखकर डोरेमोन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है तो फिर ये लो, और पॉकेट में हाथ डालता है। डोरेमोन अपनी जादुई पॉकेट से एक कूपन जैसी दिखने वाली पुस्तिका निकालता है। गर्व से उसका नाम पुकारता है, द एवरीथिंग डिस्काउंट टिकट। नया गैजेट देखकर नोबिता की आंखें गोल हो जाती हैं। वो उत्सुकता से पूछता है, ये क्या चीज है डोरेमोन? इसका क्या इस्तेमाल है? डोरेमोन बताता है, इसमें डिस्काउंट कूपन्स हैं, जो बहुत जादुई कूपन्स हैं। इसमें 10% से लेकर पूरे 100% तक डिस्काउंट्स मिलेंगे और इससे तुम्हारा काफी बड़ा फायदा होगा। डोरेमोन मुस्कुराते हुए आगे चलने लगता है और नोबिता पीछे खड़ा हैरानी से सुन रहा है। डोरेमोन समझाता है, अगर माँ तुम्हें 2 घंटे तक लगातार लेक्चर देती हैं, तो तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा नोबिता, उन्हें ये 50% डिस्काउंट कूपन दे दो। डोरेमोन कूपन दिखाता है। नोबिता हैरानी से पूछता है, क्या उन्हें कूपन दे दूं? ये कैसे काम करेगा? डोरेमोन खुशी से जवाब देता है, लेक्चर 2 घंटे की बजाय सिर्फ 1 घंटे का होकर रह जाएगा। डोरेमोन खिलखिलाकर हंसने लगता है और नोबिता खुशी से हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक माँ गुस्से में कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती हैं। वो कड़कदार आवाज में पूछती हैं, नोबिता तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नोबिता डरते हुए चुपके से माँ के हाथ में टिकट थमा देता है। धीरे से कहता है, ये लीजिए ना माँ। माँ के हाथ में टिकट आते ही जादू सा असर होता है और उनके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ जाती है। वो प्यार से बोलती है, ओह प्यारे नोबिता, आज मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं डांटूंगी। यह कहकर माँ गुनगुनाती हुई कमरे से वापस चली जाती है। नोबिता यह देखकर खुशी से उछल पड़ता है, अरे वाह, थैंक यू डोरेमोन। डोरेमोन विजयी मुस्कान बिखेरते हुए कहता है, यू आर वेलकम नोबिता। नोबिता की आंखों में चमक आ जाती है और वो पूछता है, डोरेमोन क्या हम इससे सचमुच ढेरों चीजें खरीद सकते हैं? डोरेमोन हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ये तुम्हें दुनिया की हर चीज में बड़ा डिस्काउंट दिला सकता है। यह सुनकर नोबिता खुशी से हवा में उछलता है और चिल्लाता है, ये हुई ना बात। लेकिन तभी डोरेमोन अचानक गुस्से में नोबिता के ऊपर छलांग लगाता है। डोरेमोन उसका कान पकड़कर डांटता है, हे इधर आओ और अपना कान पकड़ो। वो याद दिलाता है, तुम भूल गए क्या? तुमने मुझसे होमवर्क करने का वादा किया है। नोबिता दर्द से चिल्लाता है, आहा मुझे माफ कर दो। डोरेमोन कड़ाई से कहता है, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता जब तक होमवर्क न हो जाए। नोबिता बहाना बनाता है, अरे बाबा मैं कर लूंगा होमवर्क, बस ये टिकट्स मेरे पास रहने दो। डोरेमोन झल्लाते हुए कहता है, तुम सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हो नोबिता। नोबिता अपनी डेस्क पर बैठ जाता है और सिर पर हाथ रखकर सोचने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं होमवर्क करने के बाद सचमुच इन कूपन्स का इस्तेमाल कर पाऊंगा? डोरेमोन कॉमिक पढ़ते हुए बिना नजर उठाए जवाब देता है, कर सकते हो, पर पहले पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। नोबिता खुशी से चिल्लाता है, ये उसके दिमाग में हिसाब किताब चलने लगता है और वो पूछता है, अगर मैं किसी 1000 रुपए की चीज पर 30% डिस्काउंट लूं तो कितना बचेगा? डोरेमोन आसानी से जवाब देता है, सीधा सीधा 300 रुपए का मुनाफा होगा तुम्हें। नोबिता और बड़ा सोचते हुए पूछता है, अच्छा और अगर कोई बहुत महंगी चीज 10,000 की हो तो? डोरेमोन बताता है, तब तुम्हें 3000 रुपए का भारी डिस्काउंट मिलेगा। नोबिता की हिम्मत और बढ़ती है
ओह, और अगर कोई चीज बहुत विशाल 10 लाख रुपए की हो तो? डोरेमोन हंसते हुए कहता है, तो पूरे 3 लाख रुपए तुम्हारे बचेंगे नोबिता। नोबिता की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या 3 लाख रुपए? ये तो अविश्वसनीय है यार। उत्साह में नोबिता अपनी नोटबुक के पन्नों को पलटने लगता है। पन्ना पलटते हुए अचानक उसे 100% का सबसे बड़ा कूपन मिलता है। 100% अंक देखकर नोबिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कांपती आवाज में पूछता है, डोरेमोन, अगर मैं 100% डिस्काउंट टिकट यूज करूँ तो क्या वो चीज मुझे बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी? डोरेमोन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर मैं बिल्कुल सच सच कहूँ नोबिता, तो हाँ। नोबिता के चेहरे पर लालच की मुस्कान फैल जाती है, लेकिन डोरेमोन तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी देता है, मगर तुम लालची मत बनो नोबिता। वो आगे कहता है, बस बहुत हुआ, चलो अपना काम शुरू करो, कोई बहाना नहीं। डोरेमोन धमकी देता है, वरना मैं ये जादुई किताब तुमसे वापस ही छीन लूंगा। नोबिता रोने का नाटक करते हुए बोलता है, मुझे एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। वो और भी नाटक करता है, इतने मुश्किल सवाल क्यों दिए टीचर ने? मैं थक चुका हूँ। डोरेमोन बिना नोबिता की एक भी बात सुने हंसते हंसते अपनी कॉमिक पढ़ता रहता है। नोबिता टिकट बुक को तरसती नजरों से देखते हुए बड़बड़ाता है, मुझे इससे अभी खेलना है यार। डोरेमोन बिना देखे ही पूछता है, क्या तुम सचमुच पढ़ाई कर रहे हो या फिर केवल नाटक? नोबिता झटपट झूठ बोलता है, हाँ, मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन थोड़ी देर बाद नोबिता मेज पर सिर रखकर सोने का नाटक करने लगता है। यह देखकर डोरेमोन उसे और डराता है। अच्छा, तो फिर मैं ये टिकट बुक अलमारी में छुपा देता हूँ। डोरेमोन साफ कह देता है, जब तक होमवर्क नहीं होगा ये टिकट्स तुम्हें सपने में भी नहीं मिलेंगी। यह सुनकर नोबिता मन ही मन सोचता है, अब मुझे अपना होमवर्क करना ही होगा, वरना आफत आएगी। नोबिता धीरे धीरे पेन उठाने लगता है और लिखने की कोशिश करता है, लेकिन लिखते लिखते उसकी पलकें भारी होने लगती हैं और वो उबासी लेता है। और देखते ही देखते नोबिता अपनी मेज पर सिर टिकाता है और गहरी नींद में सो जाता है। दूसरी तरफ डोरेमोन भी चटाई पर लेटे लेटे गहरी नींद में खर्राटे लेने लगता है। तभी नोबिता धीरे से एक आंख खोलता है और देखता है कि डोरेमोन गहरी नींद में है। मौका देखकर नोबिता बिल्ली की तरह दबे पांव रेंगते हुए डोरेमोन की तरफ बढ़ने लगता है और सफलतापूर्वक डोरेमोन की जेब से कूपन बुक चुरा लेता है और मुस्कुराता है। दबे स्वर में बड़बड़ाता है, डोरेमोन सोए रहो दोस्त। डोरेमोन नींद में करवट बदलता है लेकिन उठता नहीं है। नोबिता तेजी से भागकर कमरे का दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही नोबिता खुशी से चिल्लाता है, ये हुई ना असली बात, मैं कूपन बुक लेकर निकल आया। नोबिता घर के बाहर खुली गली में दौड़ते हुए चिल्लाता है। इसी बीच कमरे में डोरेमोन नींद में लेटे हुए हाथ में एक पर्ची पकड़े हुए है। उस पर्ची पर लिखा है, होमवर्क पूरा करके ही तुम बाहर जा सकते हो नोबिता। और नोबिता सड़क पर दौड़ता हुआ सोचता है कि इन कूपन से पहले क्या खरीदा जाए। वो खुद से पूछता है, वैसे मैं इन कूपन्स का इस्तेमाल किसके लिए करूं? तभी उसे याद आता है, ओह, मुझे याद आया, मुझे नई साप्ताहिक कॉमिक बुक खरीदनी थी। नोबिता तेजी से गली के नुक्कड़ पर मौजूद बुक स्टोर की तरफ बढ़ता है। दुकान के पास पहुंचकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे हाँ, दुकान के बाहर वही कॉमिक बुक सजी हुई है। वो उत्साह से पढ़ता है, द वीकली कॉमिक किंग, मैं यही सबसे पहले पढ़ना चाहता था। नोबिता उछलकर किताब के पीछे छपी कीमत देखता है और उसका मुंह थोड़ा उतर जाता है। ये तो पूरे 350 रुपए की बुक है यार, काफी कम पैसे हैं मेरे पास। नोबिता अपनी जेब टटोलता है और उसमें सिक्के गिनने लगता है। उसके पास 350 से काफी कम सिक्के बचे हैं, लेकिन तभी उसे कूपन याद आता है और वो सोचता है, चलो मैं पहले इसकी 10% डिस्काउंट टिकट ट्राई करता हूँ। नोबिता मन ही मन 350 का 10% कैलकुलेट करने की गंभीर कोशिश करता है। थोड़ा उलझते हुए बड़बड़ाता है, 350 रुपए पर 10% का डिस्काउंट, पता नहीं कुल कितना होगा। फिर हिम्मत करके सोचता है, लेकिन परवाह नहीं, वो इसकी असली कीमत से तो कम ही होकर रहेगा। पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ नोबिता दुकान के काउंटर पर जाता है। मीठी आवाज में कहता है, अंकल,
मुझे ये वीकली कॉमिक बुक दे दीजिए प्लीज। काउंटर पर चश्मा पहने और घुंघराले बाल वाले दुकानदार अंकल अखबार पढ़ रहे होते हैं। नोबिता कॉमिक बुक के साथ 10% का पीला कूपन काउंटर पर रख देता है। दुकानदार अंकल कूपन को हाथ में उठाकर बहुत ध्यान से देखते हैं और खुश होकर बोलते हैं, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच बेटा, यह तो जादुई कूपन है। अंकल कैश रजिस्टर की मशीन दबाते हैं जिसमें 00035 लिखा आता है। नोबिता हैरान होकर देखता है कि कूपन सचमुच मशीन पर काम कर गया। नोबिता किताब छाती से सटाकर बाहर की ओर भागने लगता है, खुशी से चिल्लाता है, ये शानदार रहा दोस्त, मैं तो फ्री जैसी कीमत में किताब पा गया। तभी पीछे से अंकल की आवाज आती है, अरे रुको बेटा, रुको तो सही। नोबिता डर जाता है कि कहीं अंकल अपनी बात से मुकर तो नहीं गए, लेकिन दुकानदार सिक्कों को हथेली पर सजाकर नोबिता की तरफ बढ़ाते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे बाकी पैसे रह गए हैं भाई, इसे तो अपने पास ले लो। नोबिता की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ओह, ये सचमुच मेरे बचे हुए पैसे यानी कूपन डिस्काउंट है। वो खुशी से सिक्के लेता है और चिल्लाता है, हाँ हाँ, मैं अभी ले जाता हूँ अंकल। नोबिता हवा में मुट्ठी भींचकर चिल्लाता है, ये मैंने खरीद ली, सच में मैंने कॉमिक खरीद ली, जय हो। वो उत्साह से बड़बड़ाता है, ये टिकट बुक तो वाकई कमाल की अनोखी चीज है यार, और सोचता है मैं इससे अपनी पसंद की बाकी सारी चीजें भी आसानी से खरीदूंगा। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज आती है, नोबिता सुनो। शिजुका अचानक उसके सामने आ खड़ी होती है। नोबिता हड़बड़ाकर सीधा खड़ा हो जाता है और कूपन छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत शेखी बघारते हुए बोलता है, अरे शिजुका, ये देखो मेरे पास बहुत शानदार डिस्काउंट टिकट्स हैं। नोबिता हाथ बढ़ाकर जादुई कूपन शिजुका के चेहरे के सामने रखता है। शिजुका हैरानी से पूछती है, क्या सचमुच ये कोई अनोखी डिस्काउंट टिकट्स हैं क्या? नोबिता सीना फुलाकर बताता है, हाँ शिजुका, इस बुकलेट से हर महंगी चीज बहुत ही सस्ती मिल सकती है। और शान से कहता है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से ये 30% डिस्काउंट का कूपन तोहफे में दूंगा, तुम इसे इस्तेमाल करना, ठीक है ना शिजुका? शिजुका खुशी से चहकती है, क्या सचमुच तुम मुझे ये दोगे नोबिता? वो पूछती है, मैं इस सामने वाली दुकान से कोई प्यारा सा सामान खरीद सकती हूँ। नोबिता दरियादिली दिखाते हुए कहता है, क्यों नहीं, तुम कुछ भी चुन सकती हो। शिजुका पास वाली खिलौने की दुकान पर सामान देखने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद खुशी से लौटती है और बताती है, मैंने अपनी पसंद का सामान चुन लिया और मुझे सीधा 30% डिस्काउंट मिला। शिजुका हाथ में सामान लहराते हुए मुस्कुराती है और नोबिता गर्व से फूला नहीं समाता। वो खुशी से बोलता है, अरे वाह, देखा ना, मैंने कहा था ये टिकट्स बहुत जादुई और कमाल के हैं। सूरज ढलने लगता है और आसमान में सुंदर लाल और नारंगी आभा फैल जाती है। नोबिता शिजुका को बताता है, इन टिकट्स के अलावा मेरे पास एक और बहुत खास टिकट है शिजुका। वो 100% की टिकट है जिससे पूरी तरह सब कुछ फ्री खरीदा जा सकता है। लेकिन उसकी परेशानी यह है कि समझ नहीं आ रहा कि उस कूपन से क्या खरीदूं। शिजुका हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है नोबिता? ये तो अजीब बात है। नोबिता उलझन में बताता है, हाँ शिजुका, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही तो 100% कूपन बचा है ना, और मुझे तो कितनी सारी चीजें चाहिए। शिजुका हंसते हुए पूछती है, क्या तुम लालची तो नहीं हो रहे हो? पर मैं सच में जानना चाहती हूँ क्या चाहिए। नोबिता गंभीर मुद्रा में सिर आसमान की ओर उठाकर खड़ा हो जाता है और फहरिस्त गिनाने लगता है, मुझे रेडियो कंट्रोल कार, मिनी कंप्यूटर, बाइसिकल चाहिए और साथ ही एक बड़ा रोबोट मॉडल और कैमरे वाला नया चमकीला मोबाइल भी। शिजुका चौंक कर बोलती है, ओह बाप रे, इतनी सारी भव्य और महंगी चीजें चाहिए तुम्हें? नोबिता हाथ फैलाकर कहता है, हाँ शिजुका, तभी तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या खरीदूं। तभी पीछे से सीढ़ियों पर दौड़ते हुए सुनियो आता है और उन्हें टोकता है। सुनियो नाराजी से बोलता है, तुमने मुझे क्या बड़बोला कहा है नोबिता? नोबिता चौंक कर पूछता है, अरे सुनियो, तुम यहाँ कब आए? सुनियो चालाक नजरों से बोलता है,
मैंने सुना तुम्हारे पास एक ऐसी टिकट है जिससे कुछ भी बिल्कुल फ्री मिल सकता है और तुम मूर्ख हो कि समझ नहीं पा रहे कि उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। सुनियो अकड़ते हुए कहता है, अगर ऐसी जादुई कूपन टिकट मेरे पास होती ना नोबिता, तो मैं तुम्हें झटके में दिखा देता कि उससे दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज कैसे पाई जाती है और साथ ही ढेरों अन्य अमूल्य उपहार भी पा सकते थे। नोबिता उत्सुकता से पूछता है, अच्छा तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो, पर मुझे बताओ ये कैसे होगा। सुनियो तुरंत पैंतरा बदलता है, और मैं क्यों बताऊं, आखिर मेरा क्या फायदा होगा इसमें। वो मुंह फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये बेहतरीन आइडिया मुफ्त में बिल्कुल नहीं दूंगा नोबिता। शिजुका चुपचाप उन दोनों की इस अजीब बातचीत को देखती और सुनती रहती है। सुनियो शर्त रखता है, इसके लिए तुम्हें भी अपनी तरफ से मुझे कोई खास तोहफा या चीज देनी होगी। नोबिता परेशान होकर कहता है, कैसी चीज सुनियो, मेरे पास तो केवल कूपन्स ही हैं। सुनियो की चालाक आंखें चमक उठती हैं। हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास अभी भी कुछ बढ़िया डिस्काउंट टिकट्स बची हैं। नोबिता सोच में डूब जाता है और झिझकते हुए अपनी कूपन बुक देखता है। सुनियो लालच देते हुए कहता है, अगर तुम मुझे वो 70% वाली डिस्काउंट टिकट दोगे तो मैं तुम्हें आइडिया बता दूंगा, वरना वो मुफ्त वाली सबसे बड़ी 100% कूपन टिकट तुम्हारे लिए कचरा ही साबित होगी। नोबिता थोड़ा घबराता है और दर्द भरे दिल से 70% की टिकट फाड़ने की सोचता है। सुनियो चालाकी से मुस्कुराता है, लेकिन तभी सुनियो नाटकीय अंदाज में कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम कूपन नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं तो चला। नोबिता घबराकर सुनियो का हाथ पकड़ लेता है। अरे रुको, सुनो सुनियो, और मजबूरी में राजी हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें ये कूपन दे रहा हूँ, प्लीज मुझे आइडिया बताओ। नोबिता अपनी कूपन बुक से 70% कूपन फाड़कर सुनियो की ओर बढ़ा देता है। कूपन पाते ही सुनियो खुशी से चहक उठता है और कहता है, ये हुई ना कमाल की बात। वो शान से बोलता है, तो अब कान खोलकर शांति से मेरा सुपर मास्टर आइडिया सुनो दोस्तों। पहले तुम उस 100% कूपन से दुनिया की सबसे महंगी और अनमोल चीज खरीद लो, जैसे कि चमचमाता हुआ अति दुर्लभ $1 मिलियन डायमंड। $1 मिलियन डायमंड का नाम सुनते ही नोबिता चौंक कर चिल्ला उठता है। शिजुका भी दंग रह जाती है और कहती है, क्या कहा, $1 मिलियन डायमंड? नोबिता उलझते हुए पूछता है, पर सुनियो, मैं डायमंड का क्या करूँगा, मुझे वो थोड़ी चाहिए। सुनियो हंसते हुए समझाता है, अरे बुद्धू, तुम उस अनमोल डायमंड को ऊंचे दामों पर बेच देना और फिर उस भारी रकम से वो सब कुछ खरीदना जो तुम्हारा दिल चाहता है। इससे तुम कंप्यूटर, मॉडल और कार सब आसानी से पा जाओगे। नोबिता की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ऐसा है क्या? तुम तो सचमुच जीनियस हो सुनियो। और बिना एक पल गवाए चिल्लाता है, मैं अभी जाकर वो $1 मिलियन डायमंड ले आता हूँ, और भागने लगता है। सुनियो मुस्कुराते हुए कूपन हवा में उड़ाते हुए चला जाता है। शिजुका पीछे से पुकारती है, नोबिता रुको, तुम अचानक कहाँ भागे जा रहे हो? लेकिन नोबिता सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ते हुए हवा में हाथ हिलाता है। वो सपनों में खोकर चिल्लाता है, $1 मिलियन डायमंड, और वो भी 100% बिल्कुल मुफ्त। अपनी आंखों में सोने के सपने सजाते हुए बोलता है, मैं तो अब बहुत ही अमीर हो जाऊंगा, दुनिया का सबसे रईस आदमी। दौड़ते दौड़ते नोबिता सपनों में इतना खो जाता है कि सामने देखना भूल जाता है और अचानक सड़क के मोड़ पर एक विशाल चौड़े शरीर वाले जियान से सीधा टकरा जाता है।